शेहुल हदीस डॉक्टर निसारुल हक साहब के बयानात सुनने के लिए डॉक्टर निसारुल हक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और दोस्तों, ये नमाज न पढ़ने के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कितनी संगीन गुनाह है ये कितनी संगीन गुनाह है नमाज न पढ़ना। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 4 चीजें फर्ज की है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 4 चीजें इंसानों पर फर्ज की है। अगर उनमें से 3 अदा करे तो फिर भी खलासी नहीं होगी, ये आदमी नहीं बच सकते। बल्कि यहां तक के वो 4 पूरी की पूरी पढ़ ले, पूरी पूरी अदा कर ले। और फरमाते हैं वो 4 क्या है? नमाज, ज़कात, नमाज, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 रमजान के रोजे, नंबर 4 हज बैतुल्लाह। अब इनमें से ये 2 जो है ये तो हर इंसान पे फर्ज है, हर मोमिन पे फर्ज है, नमाज और रोजा। नमाज और रोजा और ज़कात और हज ये साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। जिसको अल्लाह ने ताकत दिया, माल दिया, दौलत दिया, दुनिया की फरावानी अता फरमाई, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों पे खर्च करे और अल्लाह की इबादत और अल्लाह को राजी करने के लिए बैतुल्लाह की जियारत करे, अल्लाह की घर की जियारत करे, अल्लाह की घर के अंदर अहकामात अदा करे और हज बैतुल्लाह अदा करे। तो ये 2 जो है ये हर मुसलमान पे नहीं है। कुछ मुसलमानों पे फर्ज है और कुछ मुसलमानों पे नहीं है। गरीब से इसके बारे में सवाल नहीं होगा, ज़कात के बारे में भी गरीब से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि उसके पास कुछ है नहीं, तो क्या पूछेगा उनसे। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की तरफ तवज्जो ध्यान करना, और अहकामात में फिर सबसे पहले नमाज है। और नमाज जाया करना, नमाज छोड़ना, ये तबाही और बर्बादी का सबब है। इसलिए हम आज जितनी परेशानियों में मुब्तला है, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, उसकी वजह है कि हमने अपनी शनाख्त छोड़ दिया है, हमने अपना काम छोड़ दिया है, हमने अपने अमल छोड़ दिया है, हम गैरों के रास्ते पे चल पड़े, हम गैरों के रास्ते पे चल पड़े, इसलिए आज हम परेशान हैं। इसलिए आज हम परेशान हैं। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालहू का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हीकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हीकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारा माल और औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न रखे, गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ऐसा करेगा कि उसकी माल औलाद ने उनको अल्लाह की जिक्र से गाफिल किया, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, तो यही लोग नुकसान उठाने वाले, दुनिया में भी खसारा, नुकसान, तावान, तबाही, और आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए तबाही उसकी मुकद्दर में है।
मेरे भाई और दोस्तों, अपने आप को तबाही से बचाना, अल्लाह की वो सख्तरीन अजाबों से अपने आप को बचाना। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं आमाल में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा क़यामत के दिन, और कब्र में भी, क़यामत में भी और कब्र में भी सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। नमाज के बारे में सवाल होगा। अगर इंसान इसी सवाल में कामयाब हो गया तो आगे तमाम सवालों में ये कामयाब हो जाएगा। आगे फिर रुकावट नहीं है, फिर आसानी होगी, फिर अल्लाह की करम मुतवज्जे होगा और ये बच जाएगा। और अगर नमाज के सवाल में ये नाकाम हो गया तो ये आगे तमाम सवालात में नाकाम होंगे, ये तमाम सवालात में नाकाम होंगे। और जब नाकाम होंगे तो फिर उसकी जगह क्या है? फिर उसकी जगह जहन्नम है, उसको अल्लाह पाक जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की कदर करो, नमाज की पाबंदी करो, इसकी अहमियत दिल में लाओ, दिल में इसकी अहमियत पैदा करो। ये दुनिया और आखिरत की निजात का सबब है। इसी में सब कुछ है। बस जो चाहे कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, बस उसको चाहिए कि नमाज पढ़ते रहे, फराइज, नवाफिल, सुन्नत, बस उसमें लगे रहे, सब कुछ मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, फरमाते हैं कि नमाज क़यामत के दिन पढ़ने वाले के लिए नूर बन के उसके आगे आगे जाएगा, नूर बन के उसके आगे आगे जाएगा। और बेनमाजी जो चलेगा क़यामत के दिन, वो अंधेरों में होगा और टोकरे खाएगा और पिरेगा, उसको कोई पता नहीं होगा किस तरफ जा रहा हूं। और बेनमाजी का हशर किन के साथ होगा? दुनिया की जालिम तरीन लोगों के साथ उनका हशर होगा। कौन है? कारून है, हामान है, उबई इब्न खलफ है। कारून, हामान, उबई इब्न खलफ के साथ उनका हशर होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, जिस बंदे का हशर इन गलीज तरीन लोगों के साथ होगा तो क्या ख्याल है, ये बच जाएगा? अल्लाह के अजाब से बच जाएगा? इसके बच होने का कोई चांस नहीं है। इसके बच होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए कि इसकी रफाकत इन लोगों के, और ये लोग तो इनको तो जहन्नम यकीनी है, तो ये बेनमाजी भी जहन्नम में डाला जाएगा, ये बेनमाजी भी जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, नमाजों का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। नमाज को हल्का न समझो, नमाज को हल्का न समझो। अल्लाह हमें नमाज की कदर नसीब फरमाए।